हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो हमें एक सदिश दिया हुआ है और हमें इसकी दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि हमारे पास में कोई सदिश हो पी सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप हो, तो पी सदिश की दिशा में इकाई सदिश जिसे हम दर्शाते हैं पी कैप के द्वारा। तो पी कैप का जो मान है वो क्या आ जाएगा, पी सदिश बट्टा में जो मापांक है पी सदिश का। ठीक है, तो पी सदिश का मान रख लेते हैं हम। तो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप बट्टा में किसी भी सदिश का मापांक हम कैसे लिखते हैं, पहले तो वर्गमूल लगाते हैं, फिर जो सदिश में आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक है उनका वर्ग करके उनको जोड़ देते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और वर्गमूल है। ठीक है, तो मापांक इस प्रकार लिखते हैं हम। तो हमारे पास में देखो जो ए सदिश है उसका मापांक लिख लेते हैं हम। तो पहले देखो ए सदिश क्या है, आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ठीक है, तो अगर हम इसका मापांक लिखना चाहें तो वो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर जो आई कैप का गुणांक है 1 है तो उसका वर्ग 1 आ जाएगा, प्लस में जे कैप का गुणांक 2 है तो उसका वर्ग 4 हो गया, और के कैप का गुणांक 3 है तो उसका वर्ग हो गया 9। ठीक है, तो अब देखो 1 प्लस 4 होता है 5 और 5 प्लस 9 होता है, वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास में 14 आ जाएगा। तो अब देखो जो इकाई सदिश है ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश क्या बन जाएगा, इकाई सदिश जिसे हम दर्शाएंगे ए कैप के द्वारा, उसका मान क्या आ जाएगा, ए सदिश का मान रख लेते तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप बट्टा में जो मापांक है अर्थात वर्गमूल 14। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में 1 बट्टा वर्गमूल 14 आई कैप प्लस में 2 बट्टा वर्गमूल 14 जे कैप प्लस में 3 बट्टा वर्गमूल 14 के कैप। ये हो गया इकाई सदिश और यही हमारा उत्तर भी आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।